कान्हा, किस चिंता में हो? चिंता नहीं राधे, सोच और विचार। आज जो कथा तुम सुनना चाहती हो उसमें अर्थात रावण जैसे दुष्ट ने हरण के बाद भी सीता से बलात् चेष्टा क्यों नहीं की? हाँ राधे, देवी सीता की रक्षा के पीछे एक महान चरित्र था जिसके विषय में बहुत कम कहा और बहुत कम सुना गया है। उसके जैसा त्याग इस पूरे संसार में कोई नहीं कर सकता। कान्हा, तब तो तुम मुझे ये कथा पूरे विस्तार से सुनाओ। तो सुनो राधे, त्रेता युग में एक ब्रह्म ऋषि राजा थे, कुशध्वज। ज्ञान की महिमा के कारण उन्हें बृहस्पति का पुत्र भी कहा जाता था। उनकी पत्नी देवहूति ने एक कन्या को जन्म दिया। छठे स्नान के बाद वे कन्या रोने के स्थान पर वेदों की रचनाएं गाने लगी। इस कारण उसका नाम वेदवती रख दिया गया। वेदवती की बचपन से ही श्री हरि विष्णु में अटल आस्था थी। वे दिन रात हरि पूजन में लीन रहती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। सदैव खुश रहो पुत्री। जानती हो पुत्री, तुम्हारे जन्म के पश्चात से ही कुशनगर की हर सुबह इतनी पावन और पवित्र रहती है कि सारा दिन मन मंगल की कामनाओं से परिपूर्ण रहता है। हम तो आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे महारानी। आपने हमें इतनी प्यारी कन्या उपहार में जो दी। सैकड़ों जन्मों के पुण्य के बाद भी किसी पिता को ऐसी पुत्री प्राप्त नहीं होगी। तू मेरा गौरव है पुत्री। चलो पुत्री, अब कलेवा ग्रहण कर लो। मैंने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे लिए कलाकंद बनाया है। तुम्हें अत्यंत प्रिय है ना? प्रिय तो है माताश्री, परंतु मेरी पूजा अभी संपन्न नहीं हुई है। मुझे मेरे प्रभु का ध्यान करना है और मेरी प्रार्थना है कि आप सब प्रभु का प्रसाद पाएं। महाराज, कुछ समझाइए ना पुत्री को। पुत्री, आपकी जैसी इच्छा, परंतु प्रसाद हम आपके आने के बाद ही ग्रहण करेंगे। फिर तो मुझे शीघ्रता करनी होगी, क्योंकि आपकी चिंता में मेरा ध्यान नहीं लगेगा। अब नहीं पुत्री, आप अपना ध्यान भंग ना करें, हम प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। चलिए महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जाप में लीन वेदवती को समय का ज्ञान ही नहीं हुआ और दिन बीतते चले गए। तभी एक दिन
अब मैं और नहीं रुक सकती महाराज। 3 दिवस हो गए हमारी पुत्री वेदवती ने 3 दिवस से ना ही अन्न और ना ही जल ग्रहण किया है। मुझे उसके स्वास्थ्य की बहुत चिंता हो रही है। मैं उसका ध्यान भंग करवाने जा रही हूँ महाराज। ध्यान भंग का पाप मेरे सर चढ़ेगा, मुझे वो भी स्वीकार है। ठहरे महारानी, आपके इस पाप में मैं भी आपका साथी हूं, बराबर का भागी। हमें लगता है हमें हमारी पुत्री का ध्यान भंग करवाना ही होगा। नारायण नारायण। अहोभाग्य अहोभाग्य। देवर्षि, आप हमारे कुशनगर पधारे। महाराज कुशध्वज, महारानी, आपकी पुत्री वेदवती ने अपनी कठिन तपस्या से कुशनगर को वैकुंठ बना दिया है, तो हमारा यहाँ आगमन होता ही रहेगा। आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करने हेतु आपके समक्ष आए हैं, किंतु यहां नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण आपकी पुत्री को किसी प्रकार का कष्ट हो, उनकी तपस्या भंग। कहीं और चल के चर्चा करते हैं। महाराज, महारानी, हम मात्र आपसे इतना कहना चाहते हैं कि इस समस्त संसार में लाखों करोड़ों जीव आत्माएं, किंतु उनमें से मात्र एक ही प्रभु के महान कार्य के लिए चुनी जाती है, और आपकी पुत्री उन लाखों करोड़ों जीव आत्माओं में से एक है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपनी पुत्री की पूजा, अर्चना, आराधना, उनकी इच्छा की उपेक्षा ना करें। हम आपकी बात का स्मरण रखेंगे देवर्षि। किंतु परमात्मा को यह भी समझना होगा कि वेदवती हमारी इकलौती पुत्री है, और उसे लेकर के हम दोनों के मन में बहुत सारी कामनाएं हैं। नारायण नारायण। महारानी, आपकी कामना साकार, यह हमारी शुभ कामना है, किंतु अब हमें आज्ञा दें। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आपका संकेत समझ गई प्रभु। वेदवती आपकी थी और अब केवल आपका वरण करेगी। अब तक मेरी साधना केवल आपको प्रसन्न करने की थी, परंतु अब आपको पाने की होगी। ओम हरि ओम। महाराज, हमें अपनी पुत्री वेदवती के लिए शैलध्वज के राजकुमार सूरत अति उत्तम लगी। क्या कहते हैं आप? महारानी, आपका चुनाव बिल्कुल उत्तम है। राजकुमार सूरत एक महान योद्धा और एक आदर्श पुत्र। उनके पिता शालिग्राम हमारे अभिन्न मित्र हैं। तो फिर ठीक है महाराज, हम शीघ्र ही प्रस्ताव भिजवा देते हैं।
प्रस्ताव ले जाने से पहले हमें वेदवती की इच्छा जान लेनी चाहिए। लीजिए महाराज, हमारी पुत्री भी आ गई। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान मान भव। भव। पुत्री, हम तुम्हारे बारे में ही वार्तालाप कर रहे थे। क्या माते? हमने तुम्हारे विवाह के लिए शैलध्वज के राजकुमार सूरत को चुना है। विवाह? मेरा विवाह? नहीं माताश्री, मैंने अपने होने वाले जीवन साथी का चुनाव कर लिया है। मेरा अगर विवाह होगा तो केवल उनसे होगा। पुत्री, अगर आपने चुनाव किया है तो वो उत्तम ही होगा। आप हमें बताएं, हम आपका प्रस्ताव लेकर उनके पास जाएंगे और आपका विवाह उनके साथ निश्चित करेंगे। हम उनके पास नहीं जा सकते पिताश्री, किंतु उनकी इच्छा हो तो वे यहाँ जरूर आ सकते हैं। और हाँ, मुझे उन्हें मनाने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। तुम किसकी बात कर रही हो पुत्री? वही जो मेरे रोम रोम में बसे हैं। मेरी हर श्वास में उनका नाम है, जिनके दर्शनों की झांकी मैं दिन रात देखती रहती हूँ। वही मेरे पति बनेंगे। तुम श्रीहरि विष्णु की बात कर रही हो पुत्री? यह असंभव है पुत्री। भक्त की सच्ची भक्ति असंभव को संभव बना देती है पिताश्री। मैंने उन्हें पाने के लिए घर त्याग का निर्णय कर लिया है। नहीं नहीं पुत्री, तुम्हें हमारी कोमल भावनाओं और माँ की ममता को रौंदने का कोई अधिकार नहीं है। तुम बावली हो गई हो क्या? ईश्वर भी कभी विवाह करते हैं, और उनका विवाह तो हो चुका है। उनकी भार्या लक्ष्मी जी हैं। माताश्री, पिताश्री, कृपया मेरे संकल्प में बाधा न बने। महाराज, महाराज रोकिए अपने पुत्री को। महाराज, ये सब सुनकर आप शांत क्यों खड़े हैं महाराज? हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपनी पुत्री की पूजा, अर्चना, आराधना, उनकी इच्छा की उपेक्षा ना करें। समझाइए अपनी पुत्री को, उसने हमें छोड़ने का संकल्प ले रखा है महाराज। रोकिए अपनी पुत्री को। शांत हो जाइए महारानी। आपको याद है ना, देवर्षि नारद ने हमें क्या आदेश दिया था? महारानी, आप ये मान लीजिए कि हमारी पुत्री आज अपने पति घर जाने के लिए विदा हो चुकी है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। महामुनि नारद जी, प्रणाम देवी। आपकी उपस्थिति सदा शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। अहो भाग्य जो आपके दर्शनों के पुण्य मिले। ओम हरि ओम। क्षमा कीजिए देवी, इससे पूर्व हमारी भेंट कभी नहीं हुई, किंतु उसके पश्चात भी आप हमसे कैसे परिचित हैं? हम पहले भी मिल चुके हैं मुनिवर। हमने अपनी साधना में कई बार
आपको अपने प्रभु के चरणों के पास बैठे देखा है। धन्य है आप देव, धन्य है आपकी भक्ति, आपकी साधना, आपकी आराधना। आपको हमारा प्रणाम भक्तमती। हम आपके समक्ष एक संदेश लेकर आए हैं कि इस वन की पूर्व दिशा में स्थित वटवृक्ष के नीचे बैठकर आप प्रभु को प्रसन्न करने की साधना करें। आपकी साधना अवश्य पूर्ण होगी। ओम हरिओम। जो आज्ञा देवश्री। आपके इस संदेश को मैं अपने प्रभु का आदेश मानकर स्वीकार करती हूँ। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे, वेदवती की अखंड तपस्या को कई वर्ष बीत गए। उस प्राचीन वट वृक्ष ने भक्तिमती वेदवती की सेवा में स्वयं को अर्पित कर दिया और एक दिन श्री हरि विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिया। वेदवती, कृपया अपनी तपस्या को विराम दीजिए। आपकी इस कठोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? आप धन्य हैं प्रभु, और धन्य है आपकी लीला। कारण तो आप जानते हैं, परंतु आप मुझसे कारण पूछ रहे हैं। प्रभु, मैं पति रूप में आपको पाना चाहती हूँ। वेदवती, हम लक्ष्मीपति हैं, अन्य किसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकते, किंतु हम आपको वचन देते हैं कि भविष्य में हमारे किसी अवतार की पत्नी बनने का सम्मान आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपका कल्याण हो। हे भक्तवत्सल, हे दीनों के नाथ, आपने मेरी मनोकामना सफल करके मुझे धन्य कर दिया। अब मैं उस पल का इंतजार करूंगी जब आप मुझे अपनी पत्नी बनने का सम्मान देंगे। कान्हा, तो क्या वेदवती को श्री हरि ने अपनी पत्नी बनाया? मैं कभी दिए हुए वचन से मुंह नहीं मोड़ता राधे। अर्थात देवी लक्ष्मी के रहते विष्णु भगवान ने वेदवती को अपनी पत्नी बनाने का सम्मान दिया। वो सम्मान उन्हें मिलने ही वाला था, परंतु उस दिन उनके जीवन में एक भयंकर दुर्घटना घटने वाली थी। कैसी दुर्घटना कान्हा? राधे, त्रेता युग जितना श्री राम की मर्यादा और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही रावण की दुष्टता के लिए भी। उस दिन जब देवी वेदवती उसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि विष्णु की पत्नी बनने के सम्मान को पाने के लिए साधना कर रही थी, तभी रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर वहां आया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन है ये रूपवती कन्या? ऐसा रूप, सौंदर्य, ऐसा विलक्षण तेज पहले कभी नहीं देखा। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या इस कन्या का तेज मुझे अपनी ओर खींच रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुंदरी, हम लंकापति रावण, तीनों लोकों का स्वामी, समस्त ग्रहों के अधिपति, तुम्हारा सौभाग्य जगाने आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान का त्याग करो सुंदरी, और आओ आओ मुझे सुख प्रदान करो गजगामिनी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम मेरा अपमान कर रही हो सुंदरी, लंकापति रावण का अपमान। इसका परिणाम भयंकर होगा। इस घटना की उत्तरदायी तू स्वयं होगी। राधे, वट वृक्ष ने वेदवती की रक्षा करने का निश्चय किया। रावण, लौट जा यहाँ से, अन्यथा कलंक और अपमान के अतिरिक्त तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू इस घड़ी को याद करके जीवन भर पछताएगा। रावण, लौट जा, लौट जा। मूर्ख वृक्ष, तो तू इस सुंदरी का रक्षक है। मैंने इसे अपनी पुत्री माना है, और पुत्री की रक्षा के लिए पिता अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा। तो अब इस सुंदरी के साथ तेरा भी सर्वनाश होगा। मूर्ख वृक्ष, ये महादेव का दिव्य खड्ग है। इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। अब मैं तेरा जड़ मूल से समूल नाश कर दूंगा। पुत्री वेदवती, भाग जा यहाँ से, अन्यथा ये राक्षस तेरा भी सर्वनाश कर देगा। भाग जा पुत्री,
भाग जा। ठहरो। ठहर सकता हूं सुंदरी, यदि तू आज्ञा दे तो। संसार को भी ठहरा सकता हूं, इस वृक्ष को भी जीवन दान दे सकता हूं। बस तू मुझे सुख प्रदान करने का वचन दे। नहीं पुत्री नहीं, मेरी रक्षा के लिए इस दुष्ट की बात मत मानना। श्री हरि विष्णु के वचन को याद रखना। तू उनकी होने वाली पत्नी है पुत्री। तूने अपना बाहुबल दिखाया रावण, अब तू मेरा योग बल देख। रावण, अब तू तब तक इसी दुर्दशा में पड़ा रहे जब तक मेरी मनोकामना सफल नहीं होती। क्षमा करे बाबा, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अर्थात जो रावण नहीं कर पाया वो तू करेगी। रावण तो मेरा सर्वनाश नहीं कर पाया, पर तेरे जाने से मेरा अंत अवश्य होगा। क्षमा करे बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्षमा करना प्रभु। भोलेनाथ, महादेव, देवादिदेव, आप अपने भक्त का ऐसा घोर अपमान देखकर शांत क्यों हैं? शिव शंभु रक्षा करें, महादेव रक्षा करें, महादेव रक्षा करें। शिव शंभु रक्षा करें, महादेव रक्षा करें, महादेव रक्षा करें। अपने भक्त के सम्मान की रक्षा करे महादेव, अपने भक्त के सम्मान की रक्षा करे। नादान सुंदरी, इस संसार का कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र लंकापति रावण को नहीं बांध सकता। पहले मैं तेरे पास सुख मांगने के लिए आया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परंतु अब तेरा सुख संसार सब उजाड़ दूंगा। तूने लंकापति रावण को चुनौती दी है, तो देख मेरा क्रोध। मैं जन्म से पवित्र थी रावण, कभी किसी पर पुरुष ने मुझे स्पर्श नहीं किया, परंतु तेरी अपवित्र परछाई ने मुझे अपवित्र कर दिया। मैं अपने प्रभु के पूजा योग्य नहीं रह गई रावण। तूने मेरी मनोकामना खंडित कर दी। परंतु
इसका दंड अब तुझे भोगना होगा। तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी रावण। तू चाहे कितनी भी शिव कृपा बटोर ले, परंतु मैं तेरी मृत्यु खींच कर तेरे सामने लेकर आऊंगी और मैं तेरे साथ तेरे कुल के अंत का कारण बनूंगी। परंतु उससे पूर्व मैं तेरा सुख भोग करूंगा। ओम नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। धन्य है देवी वेदवती और धन्य है उनकी कठिन साधना, उनकी कठिन तपस्या, उनकी पवित्रता। किंतु प्रभु, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि आपने उस दुष्ट रावण को दंड देने के स्थान पे नारायण नारायण। देवऋषि नारद, समय से पहले इस संसार में ना कुछ हुआ है और ना कुछ होगा। समय की प्रतीक्षा कीजिए और यहां खड़े मत रहिए। देवी वेदवती स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने वाली हैं। उन्हें भविष्य का संकेत दीजिए। नारायण नारायण। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम देवी वेदवती। स्वर्ग में आपका स्वागत है। भविष्य आपके योग बल से प्रेरणा लेगा। परंतु मेरी मनोकामना दुष्ट रावण के कारण अधूरी रह गई। नारायण नारायण। देवी, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शीघ्र, अति शीघ्र वो समय आ गया है और आपने जो उस दुष्ट रावण को श्राप दिया था वो भी सफल होगा और आप ही के कारण लंकेश्वर रावण का वध भी होगा। आपकी बात सुनकर मन प्रसन्न हुआ देवर्षि। अब मुझे आगे क्या करना होगा? स्वर्ग में रहकर भी आप ये पवित्र अग्नि को प्रज्वलित रखिए। हम शीघ्र, अति शीघ्र ही प्रभु की लीला का संकेत लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। आज्ञा दे देवी। नारायण नारायण। राधे, इस घटना के कुछ समय पश्चात ही श्री हरि विष्णु ने नारद से कुछ कहा। नारायण नारायण। नारद, अब वो समय आ गया है कि भगवती लक्ष्मी की रक्षा और देवी वेदवती की मनोकामना सफल हो। नारायण नारायण। धन्य है प्रभु, धन्य है आप और धन्य है आपकी लीला। प्रभु, हम भी इसी विषय को लेकर चिंतित हैं कि कहीं वो दुष्ट रावण भगवती लक्ष्मी स्वरूप माता सीता को स्पर्श करके अपवित्र ना कर दे। और प्रभु, क्या देवी वेदवती हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी? यही तो देखना है। भक्ति के मार्ग पर भक्त को नित नई परीक्षा देनी पड़ती है। यदि देवी वेदवती हमारी परीक्षा में सफल हुई तो वो हमारी सबसे प्रिय सखी होंगी। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। प्रणाम देवी। ओम हरि ओम। आपको यहाँ देखकर मन प्रसन्न हुआ देवर्षि। देवी, आज हम आपके सामने एक भयंकर सूचना लेकर आए हैं। वो दुष्ट लंकापति रावण शीघ्र, अति शीघ्र ही भगवती लक्ष्मी स्वरूप माता सीता का हरण करने वाले हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे रहते दुष्ट रावण पवित्र देवी लक्ष्मी को स्पर्श नहीं कर पाएगा।
उसे मृत्यु द्वार तक पहुंचाने का संकल्प मैंने लिया है और उसे मैं ही पूरा करूंगी। किंतु देवी, ये कैसे संभव होगा? देवऋषि, आप मेरी भेंट माता सीता से करवा दीजिए, ये अवश्य होगा। अर्थात आप भी माता सीता से भेंट करने के लिए हमारे साथ दंडक वन चलेंगी? नहीं देवर्षि, आप पहले जाकर बात आरंभ कीजिए, मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगी। जैसी आपकी आज्ञा देवी, जैसी आपकी आज्ञा। नारायण 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 नारायण। जय श्री राम। प्रणाम माता। कई दिनों बाद आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। पुत्र नारद, तुम्हें देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। कहो, कैसे आना हुआ? माता, लोकहित के जिस पवित्र कार्य के लिए आपने और प्रभु श्री विष्णु ने मानव अवतार धारण किया है, उसका सबसे दुखदायी प्रसंग शीघ्र अति शीघ्र ही हमारे समक्ष आने वाला है। द्वार पर भिक्षा मांगने आया हुआ भिक्षुक ब्राह्मण नहीं, अपितु दुष्ट लंकेश्वर रावण है माते। भिक्षाम देहि। तो मुझे क्या करना चाहिए नारद? धर्म कहता है कि द्वार पर भिक्षा मांगने आए हुए भिक्षुक को निराश करना अधर्म है, और मैं अधर्म नहीं कर सकती। आपके धर्म की रक्षा होगी भगवती। प्रणाम देवी। मैं महाराज कुशध्वज की पुत्री वेदवती हूँ। मैंने रावण को मृत्यु द्वार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। आप मेरी अग्नि में प्रवेश करें। मैं आपका रूप लेकर अग्नि से बाहर आऊंगी। रावण आपका नहीं, मेरा हरण करेगा। पर क्या प्रभु इस प्रपंच को स्वीकार करेंगे? अवश्य करेंगे माता। प्रभु श्री विष्णु ने देवी वेदवती को एक अवतार में अपनी पत्नी बनाने का वचन दिया था, और यदि देवी वेदवती आपका रूप धारण कर लेंगी और वैसे प्रभु श्री विष्णु का वचन सफल होगा। परंतु मैं स्वार्थी कहलाऊंगी कि मैंने अपनी रक्षा के लिए एक निर्दोष स्त्री को सामने कर दिया। नहीं, इसमें आपका नहीं, मेरा स्वार्थ है। मैंने रावण को मृत्यु द्वार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। रावण ने अपनी अपवित्र परछाई डालकर मेरी पवित्रता भंग कर दी थी। उसे मृत्यु तक पहुंचाने का अधिकार मेरा है भगवती। भिक्षाम देहि। देवी भिक्षाम देहि। देवी, क्या भिक्षुक को अपने द्वार पर ही भूखा मारने का संकल्प किया है? यदि शीघ्र बाहर ना आई तो ये भिक्षुक अपनी भिक्षा त्याग देगा। देवी। राधे, रंभा के श्राप के कारण यदि रावण किसी भी स्त्री को बिना उसकी आज्ञा के स्पर्श करने का प्रयास करेगा तो उसके सर के 10,000 टुकड़े हो जाएंगे। राधे, देवी वेदवती के महान त्याग के कारण रावण देवी सीता को स्पर्श नहीं कर पाया।
कान्हा, ये क्या कर रहे हो तुम? इतनी चिंतित क्यों हो रहा था? चिंतित नहीं, तुम्हारी तरह सोच रही थी। कान्हा, तुमने त्याग की अद्भुत कथा सुनाई। त्याग का इससे बड़ा उदाहरण इस संसार में मिल पाना असंभव। धन्य है देवी वेदवती और धन्य है उनकी भक्ति। परंतु कान्हा, संसार में उन्हें जाना क्यों नहीं? पुराणों में उनकी कथाओं का उल्लेख क्यों नहीं हुआ? राधे, वेदवती भक्ति का आदर्श है। स्वयं को मिटाकर ही भगवान को पाया जा सकता है। वेदवती ने परमार्थ के लिए अपने अस्तित्व तक को मिटा दिया था। और फिर वो वापस कैसे आई कान्हा? वो एक दूसरी कथा है राधे। अग्नि परीक्षा की कथा, जिसे तुम मुझे बताना नहीं चाहते, परंतु मैं जानना चाहती हूँ कान्हा कि प्रभु श्री राम ने एक बार नहीं, दो बार सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली? क्या उन्हें संदेह था? क्या एक नारी पर संदेह करना श्री राम की मर्यादा थी? राधे, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि बिना पूरी कथा जाने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया करते। कान्हा, मेरा विश्वास तुम्हारे लिए अटूट है। इसी कारण तुम मुझे ये कथा पूरे विस्तार में सुनाओ। अवश्य राधे, एक अल्प विराम के बाद ये कथा मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा।